AI-171 उड़ान वो जो लौटकर नहीं आई। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, कुछ हादसे जिन्हें भूलना नामुमकिन होता है, और कुछ सवाल जिनके जवाब शायद कभी न मिले। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही उड़ान की कहानी। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद का मौसम बेहद सामान्य था। हवा में गर्मी थी लेकिन आसमान साफ था। सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 22 एल पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था, जिसकी मंजिल लंदन का गैटविक एयरपोर्ट थी। यात्रियों की चहल-पहल, बोर्डिंग गेट की घोषणाएं और केबिन क्रू की व्यस्तता, सब कुछ सामान्य था। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। इन सभी को जरा भी अंदेशा नहीं था कि उनकी ये यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। विमान ने दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया। कुछ ही पलों में वो आसमान में ऊंचाई पकड़ने लगा, लेकिन टेक ऑफ के मात्र 30 से 40 सेकंड के भीतर कुछ अजीब हुआ। पायलटों को इंजन की शक्ति में गिरावट महसूस हुई। उन्होंने कॉकपिट के उपकरणों पर नजर दौड़ाई और देखा कि दोनों इंजनों की थ्रस्ट अचानक कम हो गई है। विमान नीचे गिरने लगा। हवा में वो धीरे धीरे नहीं, बल्कि बेहद तेजी से अपनी ऊंचाई खोता चला गया। लगभग 90 सेकंड बाद वो अहमदाबाद के मेघाणी नगर क्षेत्र में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। आसपास आग फैल गई और धुएं का गुबार उठने लगा। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोग मारे गए, सिर्फ एक बचा। जमीन पर भी करीब 19 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। ये भारत के नागरिक विमानन इतिहास का सबसे भयावह हादसा बन गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू की। हादसे के 2 दिन बाद मलबे से ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद किए गए। इन्हें विश्लेषण के लिए भेजा गया। CVR से जो बातें सामने आई वे बेहद चौंकाने वाली थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलटों के बीच संवाद हुआ। तुमने स्विच बदले क्या? नहीं, मैंने नहीं छुआ। फिर ये कैसे कट ऑफ हो गए? इस संवाद ने पूरे मामले को उलझा दिया। दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच, जो रन स्थिति में होने चाहिए थे, अचानक कट ऑफ स्थिति में चले गए थे। इसका मतलब ये था कि दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति रुक गई थी और इसी कारण इंजन बंद हो गए थे। AAIB की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि स्विच को दोबारा रन स्थिति में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब तक विमान काफी नीचे आ चुका था। इतनी कम ऊंचाई पर किसी भी प्रयास से उसे दोबारा उड़ान में लाना संभव नहीं था। अब सवाल ये उठता था कि ये स्विच आखिर कैसे बदले गए? क्या ये मानवीय भूल थी? क्या किसी ने गलती से हाथ लगा दिया था? या फिर ये कोई तकनीकी खामी थी? विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर विभाजित राय दी। कुछ का कहना था कि बोइंग 787 में फ्यूल कंट्रोल स्विच ऐसी जगह होते हैं जहां गलती से हाथ लगना संभव नहीं है। वहीं कुछ पायलटों का कहना था कि कुछ स्थितियों में ये संभव है कि टेक ऑफ के दौरान हाथ या दस्ताने की वजह से स्विच मूव हो जाएं। बोइंग और GE के विशेषज्ञों ने भी जांच में हिस्सा लिया। उन्होंने इंजन के फेलियर लॉग्स का अध्ययन किया और पाया कि वास्तव में ईंधन की आपूर्ति रुकने से इंजन बंद हुए थे, लेकिन वे ये नहीं बता पाए कि स्विच कैसे बदले गए। दूसरी तरफ मीडिया में कई तरह की अटकलें चलने लगी। कुछ रिपोर्ट्स ने ये दावा किया कि टेक ऑफ से ठीक पहले एक तीसरा व्यक्ति कॉकपिट में मौजूद था, जो एयर इंडिया का एक प्रशिक्षु पायलट था। हालांकि एयर इंडिया ने इस बात से इनकार किया और कहा कि फ्लाइट कॉकपिट में सिर्फ 2 अधिकृत पायलट ही मौजूद थे। जांच में ये भी पता चला कि उड़ान भरने से ठीक पहले फ्लाइट क्रू में हल्की बहस हुई थी। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ग्राउंड स्टाफ की ओर से बताया गया कि पायलटों में किसी बात को लेकर असहमति थी। इस पहलू पर भी जांच की गई, लेकिन कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। इस पूरे हादसे का सबसे दुखद पहलू ये था कि इसमें ऐसे लोग मारे गए जिनकी जिंदगियां अभी शुरू ही हुई थी। एक नवविवाहित जोड़ा जो हनीमून के लिए जा रहा था, एक कैंसर पीड़ित महिला जो लंदन इलाज के लिए जा रही थी, और एक प्रोफेसर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए आमंत्रित किए गए थे। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि देने की घोषणा की। सरकार ने भी अपनी ओर से सहायता की पेशकश की। साथ ही फ्लाइट AI-171 के नंबर को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया गया। अब वो फ्लाइट नंबर किसी अन्य रूट या विमान में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
इस हादसे के बाद देश भर में विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई। पायलटों की ट्रेनिंग, चेकलिस्ट प्रक्रिया और टेक ऑफ से पहले होने वाली सुरक्षा जांच को लेकर नए नियम लागू किए गए। डीजीसीए ने सभी बोइंग 787 विमानों की विशेष जांच के आदेश दिए और पायलटों की रिफ्रेशर ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। जांच अभी भी जारी है। एएआईबी की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये मानवीय भूल थी या तकनीकी गड़बड़ी? क्या स्विच खुद ब खुद बदले या उन्हें गलती से किसी ने बदल दिया? इन सवालों का जवाब अब भी अधूरा है, मगर जो बात पूरी तरह स्पष्ट है वो ये कि इस हादसे ने सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ यात्रा कर रहा था अब अनाथ है। एक महिला जो अपने पति के साथ पहली बार विदेश जा रही थी अब सिर्फ याद बनकर रह गई है। AI-171 अब सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं, वो अब एक प्रतीक है, हवाई सुरक्षा में चूक का, सिस्टम की संभावित असफलता का और इंसानी जिंदगियों के मूल्य का। इस हादसे की याद में अहमदाबाद में एक स्मारक बनाने की योजना है। बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल ब्लॉक को अब दोबारा नहीं बनाया गया है, वहां एक शांति उद्यान विकसित किया जा रहा है। दुखद यह है कि AI-171 की उड़ान महज 90 सेकंड की थी, मगर उसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। एक छोटी सी गलती, चाहे वो मशीन की हो या इंसान की, ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से सीखी गई सीखें भविष्य में विमानन को और सुरक्षित बनाएंगी, लेकिन जो लोग इस हादसे में खो गए उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। AI-171 की कहानी अब सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, वो अब हर उस यात्री की स्मृति में जीवित है जो उड़ान भरते समय आकाश की ओर देखता है और सोचता है, क्या सब ठीक रहेगा? ये थी एक ऐसी उड़ान की जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची,